मुझे क्या हो रहा है? बालवीर, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। काम भले ही अधूरे रह गए हों बालवीर, लेकिन तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। मैं अपने होठ भी नहीं हिला पा रहा। जरूर महामहिम ने मुझे कोई द्रव्य दिया है। ये हमने खास तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारा गुरु हूं ना, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी ताकत दोनों से वाकिफ हूं। आने वाले 60 सेकंड्स तक तुम टेम्पररी पैरालिसिस में रहोगे, यानी अगले 1 मिनट तक तुम चाह के भी अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं पाओगे। और 1 मिनट काफी है बी को नष्ट करने के लिए। आमिर, बी को हमारे पास लेकर आओ। बालवीर को सजा देने में तुम्हारी पल भर की हिचकिचाहट तुम्हारी जिंदगी भर की कैद का कारण बन सकती है, समझी? अलविदा बालवीर। पक्षघात ने मेरे शरीर को जकड़ रखा है, पर मेरी आंखों को नहीं। Chill now, my princess. काशवी देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। चाची ने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। काशवी, अरे गेट तो खुला है, काशवी कहाँ गई? काशवी, काशवी, क्या हुआ? ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं? काशवी, क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? आई एम रियली सॉरी, बट हुआ क्या? काशवी, बोलो कुछ। अगर मैं अपने हाथों की शक्ति से पर्वत हिला सकता हूं, तो अपनी आंखों से एक पत्थर को भी हिला सकता हूं। सारा ध्यान उस पत्थर पर, अपने लक्ष्य पर। एकाग्रता, एकाग्रता। हाँ महिम, मैं लाता हूं। अचल।
हिल क्यों नहीं रहा है? ये भी को चश्मा खींच क्यों नहीं पा रहा? 25 सेकंड और लगेंगे बालवीर को लक के असर से बाहर आने में। चश्माक! महामहिम ये हिल भी नहीं रहा। लगता है बालवीर वापस ठीक हो रहा है। शुक्रिया महामहिम। महामहिम, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये बटन मैं दबाना चाहता हूं। चश्माक! माफ कीजिएगा महामहिम, लेकिन बी फॉर बालवीर होता है। बालवीर! विजय के नूर से चमक रही आपकी सूरत, बालवीर को बना दिया आपने मिट्टी की मूरत। वाह 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 वाह, क्या कह गए, मुबारकबाद। ये सुन के शशमाक और उत्तान तो खुश हो जाएंगे। सुनो, जैसे ही महामहिम मेरे सामने आए पूरा आसमान आतिशबाजी से भर जाना चाहिए। हाँ। सुनो, महामहिम आ गए, जाओ जल्दी से तैयारी करो। विजय के नूर से चमक रही आपकी सूरत। शशमाक, ये क्या हुआ? अब मतलब बालवीर खत्म नहीं हुआ? मैं समझता हूं ये वक्त जश्न का नहीं है। अरे बंद करो आतिशबाजी। माफी महामहिम, मैंने सोचा कि जश्न का इंतजाम। जश्न तो होगा हो बाद, हर हाल में होगा। कैसे? महामहिम, बालवीर हमसे भाग सकता है महामहिम, लेकिन बच नहीं सकता। बी को हम हासिल करके रहेंगे। और कैसे? तुम अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो दिल्लाख। जिसको समझना चाहिए था वो समझ चुके हैं। ये क्या करने जा रहे हैं लोग? मुझे क्या पता। क्या कह रही है ईवा? काशवी के पापा मम्मी की मौत? ये कैसे हुआ बेटा? पता नहीं चाची कैसे। काशवी कुछ बोल नहीं पा रही है, सिर्फ रोते ही जा रही है। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम आ रहे हैं बेटा। बस तू काशवी के पास रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। हाँ,
जी प्लीज आप लोग जल्दी आ जाओ। पापा जी वो बहू मैंने सब सुन लिया है, चलो जल्दी से हम काशवी के घर चलते हैं। और ये वीर कहाँ है? चलो रास्ते में ही वीर और भास्कर दोनों को फोन कर लेंगे। जी पापा जी चलिए। बालवीर, शुक्र है तुम ठीक हो। शाबाश बालवीर, शाबाश। एक बार फिर से तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैंने नहीं, हमने। बेनाम, अगर आप मेरा साथ नहीं देती तो ये सफर मेरे लिए नामुमकिन होता। आपने बालवीर का अस्तित्व बचा लिया, लेकिन अभी भी मुश्किलें टली नहीं है। इस बी के अंदर एक इनबिल्ट ट्रैकर लगा है, जिससे शाश्वान लोक की एडवांस सैटेलाइट और ट्रैकिंग सिस्टम कभी भी ढूंढ सकते हैं। उसकी मदद से ये बी का निशान ब्रह्मांड में जहां कहीं भी होगा, वो लोग इस तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है उत्तान और सशमांक को बी की लोकेशन का पता लग सकता है और किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, वो इसको लेने जरूर आएंगे। महामहिम उत्तान जब तक मुझे मार नहीं देते, वो रुकने वाले नहीं। बी में ट्रैकर लगाए हो बात, तुम जल्दी ट्रैकिंग मशीन स्टार्ट करवाओ, हम आ रहे हैं। जरूर शशांक। और तुम जल्दी से सैटेलाइट इमेज वाली मशीन स्टार्ट करो और उसे ट्रैकर से सिंक करने की कोशिश करो। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, पर अगर हो गया तो बालवीर को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जाओ जल्दी और ध्यान से, जल्दी। बड़ी हैवी मशीन से ना स्टार्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा किया तुमने। अब हम भी ट्रैकर रूम की तरफ चलते हैं मामाहिम। शशांक जी। बहुत दिनों से हमारे मन में एक बात चल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि इस बालवीर को बालवीर बनाकर हमने गलती की, लेकिन अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम्हें बालवीर के पद से हटाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं मामाहिम, आपने बस शाश्वान लोक के नियमों का पालन किया, गलत तो मैं था। एक छोटी सी गलती हुई थी तुमसे शशांक, कोई गुनाह नहीं किया था तुमने। तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए था। मौका दिया ना आपने मामाहिम, मुझे अपने साथ रखा, और आपके साथ रहकर क्या कुछ नहीं सीखा मैंने। झूठ नहीं कहूंगा, एक वक्त था जब आपसे शिकायत थी, लेकिन आज नहीं है। आज मैं समझता हूं आपने जो कुछ भी किया शाश्वान लोक के हित के लिए ही किया। हमें खुशी है शशांक कि तुमने अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि सबक माना और हमेशा शाश्वान के वफादार रहे। और दूसरी तरफ बालवीर है जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और सजा से बचने के लिए हमसे भागा भागा फिर रहा है। आप फिक्र ना करें मामाहिम, बालवीर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इंसान अपने कर्मों का फल जरूर भुगतता है। सही कह रहे हो तुम शशांक। बालवीर को उसके किए का फल इसी जन्म में भुगतना होगा। तो चले मामाहिम ट्रैकर रूम की तरफ। चलो। मम्मी पापा मुझे छोड़ चले गए, अकेली रह गई। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैं हूं ना, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ काशवी बेटा, हम सब है ना तेरे साथ। आंटी, वीर नहीं आया। बेटा वीर आ ही रहा है, रास्ते में है। बहू, काशवी को उसके कमरे में ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। उठ बेटा। क्या हुआ, बात हुई वीर से?
नहीं ना, फोन नहीं लग रहा उसका। दादू, अगर वीर नहीं आया तो उसके बगैर ये सारा बंदोबस्त कैसे होगा? बेटा अब जो भी हो सारा कुछ हमें ही संभालना है। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो और बीच बीच में वीर को भी ट्राई करती रहो। जाओ। यहाँ नहीं, वो बाहर बाहर। बेचारी काशवी, मतलब उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ जो। हम है ना भास्कर, रिश्ते होने से नहीं निभाने से बनते हैं। मैं पंडित जी से बात करता हूँ, अंतिम विधि की सारी तैयारियां हम लोगों को ही करनी होंगी। नहीं, हम भले वहां ले जाएंगे लेकिन वहां पे अंतिम संस्कार के लिए डेथ सर्टिफिकेट तो लगेगा। वो शायद उसके चक्कर में पोस्टमार्टम करना पड़े। अस्पताल की सारी कार्रवाई तू संभाल भास्कर। करता हूं। बेचारी काशवी इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया का इतना बड़ा दुख झेल रही है वो। लेकिन पिताजी, ये काशवी के माँ बाप की मौत हुई कैसे, और वो भी ऐसे अचानक? बेटा, तेरे पापा मम्मी तो कहीं दूर गए थे ना, उनकी लाशें इस तरह यहाँ। मुझे नहीं पता, नहीं पता आंटी। मुझे इतना पता है कि किसी ने मेरे मम्मी पापा की जान ली है। क्या जान ली? किसने? बेटा क्यों? चुप हो जाओ काशवी, तुम्हारे जादू की ताकत, अग्नि का बताया सच, ये सब बातें समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। काशवी बोल ना बेटा, किसने तेरे पापा मम्मी की जान ली है? वो एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मारकर चला गया। सॉरी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ इसका मुझे बहुत दुख है काशवी, पर तेरे पापा मम्मी की बॉडीज इस तरह यहाँ कैसे आ गई? कैसे भी आई आपसे मतलब? I'm so sorry आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। It's okay बेटा। कहा ना बीच में मत बोलो। सॉरी बेटा, मैं वो I'm so sorry आंटी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुझ पे क्या बीत रही है। सुन, हम ना इस सब बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो थोड़ा आराम कर ले। बहू, एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ जाएगी। काशवी के माँ बाप को शमशान भूमि ले जाने और उनकी अंतिम विधि करने के लिए मैंने पंडित जी से बात कर ली है। महामंत्री, पी का ट्रैकर आईडी सिस्टम में डाल दिया है, स्कैनिंग चल रही है। पूरे ब्रह्मांड को स्कैन करो, एक एक लोक को स्कैन करो, कुछ नहीं बचना चाहिए। पर माफ करना शशमाक, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अगर स्कैनिंग का दायरा छोटा कर दिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। एक काम करो, साशवान लोग की स्कैनिंग मत करो, बालवीर यहाँ आने की गलती नहीं करेगा। सही कहा मामहीन, तुम एक काम करो, सबसे पहले पृथ्वी की स्कैनिंग करो। मुझे पूरा यकीन है बालवीर वहीं छुपा होगा। महामहिम उत्तान से मैं कब तक भागता फिरूंगा? गुरु शिष्य का ये रिश्ता चूहे बिल्ली का खेल बन गया है, और ये खेल जल्दी खत्म होने वाला नहीं। ना ही महामहिम रुकेंगे और ना ही मैं हार मानूंगा। बालवीर, उत्तांग को हम तुम्हारा पीछा करने से रोक सकते हैं,
एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का कोई भी सैटेलाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाएगा। कौन सी जगह? चलो मेरे साथ, यहीं पास में है। वो जगह यहीं पर है? उस पहाड़ी के पीछे